ओके, हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है हम देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A cos A। मतलब दे रखा हमारा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी में उतारते जाना आप लोग, ठीक है। बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल टू दे रखा है 8, तो बोल रहा है निकालने को cos A और cos A बोल रहा है निकालने को tan A, मतलब cos A और tan A बोल रहा है निकालने को। देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, नंबर वाले को नंबर वाले की साइड हम कर देंगे कि नहीं, तो वही करेंगे। cot A 8, ये 15 नीचे आ जाता है कि नहीं, मतलब मल्टीप्लाई के साथ रहता है, गुना में रहता है तो बराबर को साइड जाता है तो नीचे आ जाता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक। अब क्या करेंगे, cot हमें एक पता है कि cot A का फॉर्मूला कुछ होता है कि नहीं, जैसे हम लोग tan A मैंने सीखे थे, tan A का क्या होता था कि p बाई h होता, b होता था कि नहीं, p मतलब लंब बटा आधार होता था। तो यहाँ cot क्या हो जाएगा, इसका उलट जाता है तो b चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, तो वही होगा। देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, b हो गया, ये हमारा p हो गया, तो हमको b निकल गया कितना 8 और p कितना निकला 15। तो हमको पता है कि h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, h वाले निकाले, h स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। h स्क्वायर हमको निकालना है, h स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। p कितना दे रखा हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर 8, b दे रखा है इसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 8 का कितना होता है 64, ठीक। अब देखो 5 4 9 6 2 8 2, ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर। अब क्या होता है, स्क्वायर जो उस साइड जाता है ना तो रूट चढ़ जाता है, आपको पता भी होगा 8 क्लास में। तो वही ये ऐसे करके रूट चढ़ गया 289 का वर्गमूल निकालना, मतलब रूट अंडर क्या होता है 289 का 17 होता है, तो h का हमारा कितना निकला 17, ठीक। 17 जो भी सेंटीमीटर हो, मीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ 17 निकला। h निकल गया 17, p निकल गया 15, b निकला 8। अब देखिए सब कुछ निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि cos A, अब देखिए cot A था तो यहाँ भी cos A बोला, दूसरा क्या था तो हमको कुछ करना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिंपल दे रखा cos A निकालो। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार मतलब b, कर्ण मतलब h, तो b बाई h होता है। तो b कितना हमारा निकाल, देखो सिर्फ पुट कर दीजिए, रख दीजिए, b के जगह 8 रखना है, h के जगह 17, ये छोटा सा हमारा आंसर निकल गया, ठीक। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि tan A निकालो भाई, tan A तो सब आसान है, cot का उल्टा कर दीजिए, cot कितना है 15/8 तो tan उसका उल्टा बजेगा, तो 15 या ऐसे कर दीजिए, p/b कर दीजिए ना, p/b हो गया। p कितना हमारा दे रखा भैया 15 दे रखा है, ठीक, और b कितना दे रखा है 8, तो हमारा ये आंसर हो गया, tan A का कितना आंसर हो गया ये वाला। आई समझ में, कॉपी में उतारते जाना, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने, वही करा कि b और p दे रखा था, हमें क्या निकालना था, h निकालना था, h तो हमने निकाल दिया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, अब 5 होगा ना, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अरे ये क्या लग जा रहा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अब सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन 5 दे देता है। 5 में कहता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा दे रखा है 13 दे रखा है, अब बाई 12 दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए बोल ऑल निकालने को कितने फंक्शन है हमारे, हमने क्या सीखा था 3 मेन होता है, साइन कॉस टेन। इसको रिवर्स उल्टा क्या हो जाता है, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। इस 6 का निकालना, इसी से निकालना है। तो एक का दे ही रखा है, 5 का निकालना है। तो देखिए निकाल लेते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कॉस का होता था आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण मतलब एच, आधार मतलब बी, एच बाई बी होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, होता है कि नहीं। तो एच हमारा कितना निकल गया 13, अब बी कितना निकलेगा हमारा 12। तो नहीं निकालेंगे, एच स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमको एच स्क्वायर दे ही रखा है, कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर। बी कितना दे रखा है देखो 12 का स्क्वायर। पी कितना दे रखा हमको, नहीं दे रखा था पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना, तो 169, 12 का स्क्वायर कितना, तो 144 प्लस पी स्क्वायर। अब क्या होता है नंबर वाला चीज इधर आ जाता है, लाइए इसको, ये इधर आ जाएगा कितना 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएं कितना होगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ठीक, इक्वल टू हमारा पी स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर इधर आता है तो रूट चढ़ जाएगा कि नहीं,
हमने पहले भी सीखा है, तो पी। और √25 का आंसर कितना आता है, 5 आता है, इसलिए हमको पी का वैल्यू कितना निकला, 5। ठीक है, पी हमारा निकल गया 5। अब बोल रहा है, अब देखिए हर कुछ निकाल दिया, हमको तीनों चीज मिल गया। अब तीनों चीज हम सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू h/b, तो इसका उल्टा नहीं बना सकते हम, cos थीटा इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो कर दीजिए b/h, मतलब b कितना हमको दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और h कितना 13। एगो आंसर तो ये निकला। ठीक है, आंसर में गोला लगा दिया। अब देखिए, अब साइन थीटा निकाल लेते, साइन थीटा और क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब हमारा क्या होता है, p, कर्ण होता है हमारा h। तो p कितना दे रखा है भैया, हमारा कितना निकला 5। और कर्ण कितना निकला, h 13। तो ये देखिए साइन थीटा का निकल गया। सारे बोले इसमें, देखिए ऑल फंक्शन बोला ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, मतलब अरे और 6 होता है ना, साइन टेन कॉट और सब का उल्टा, इसलिए 6 बन गया था। 1 2 3 निकला। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। आपने पहले भी मैंने बता रखा है, पहले वाला लेक्चर में जाकर नहीं देखा है जो, वो पहले वाला लेक्चर देखिए। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन बताएं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसमें जाकर के देखिए। और देखिए आप, इसका उल्टा साइन का उल्टा आता है कोसेक, तो h इधर हो जाएगा, p नीचे आ जाएगा। अब देखो उल्टा 13/5, एक ये आंसर निकल गया। अब आता है कॉस तो हमको निकल गया। अब टैन निकाल लेते हैं, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। लंब मतलब हुआ p, आधार मतलब b, बेस। p कितना हमको निकला हुआ है, p मतलब कितना हुआ, p 5। अब b कितना निकला हुआ है, 12। तो ये पहला एक आंसर हो गया। और टैन का उल्टा होता है कॉट, होता है कि नहीं, तो COT, कॉट। और थीटा क्या हो जाएगा, b/p, मतलब 12/5। आई बात समझ में, ये 6 का 6 निकला है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 हमारा निकल गया। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब क्या आएगा, 6 आएगा। मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितना इसमें आपके ये चैप्टर में क्वेश्चन है सारे में करा दूंगा। एक्चुअली हो गया, कहाँ गया, चलिए देखते हैं। आप लोग चेक करते जाना जो बनाए होंगे, और जो नहीं बनाए हैं कोई नहीं, आप उतार लो इसमें से, और उसको प्रैक्टिस करो घर से। जब तक अपने से ना आए क्वेश्चन को, तब तक देख दे करके घसी। जैसे हम भी थे ना, मैं भी जब था 9th क्लास में, शायद 8th क्लास में, तो मुझे भी उतना मैथ नहीं आता था। तो उस टाइम जो सर बताते थे मेरे को स्कूल में, तो क्या करते थे, नहीं समझ आता था, उसी को मैं देख करके बनाता, 4 बार 5 बार। तो जितना बार बनाता था उतना समझ आता था। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे गुणा हुआ, यहाँ पे भाग हुआ है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसे हो, इसलिए तो धीरे धीरे मतलब समझ आता गया। तो आप भी अगर नहीं समझ आता है, समझ आने की तो बात ही नहीं है, इसमें सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, गुना भाग बस करना है, वही कर रहा हूँ। अगर ना समझ आए तो 1-2 बार रिपीट कर लीजिए बना देख करके, फिर अपने से जब तक ना बनेगा तब तक उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट cos A = cos B, ये दे रखा है cos A = cos B। आप देखना, अपने बुक निकालो, उसमें पढ़ो मेरे साथ। देन शो डैट, बोला शो करने को कि एंगल A = एंगल B होना चाहिए, ये बोला शो करने के लिए। एक्यूट मतलब पता क्या होता है, एक्यूट मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, पता भी होगा, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्यूट मतलब छोटा है ना, तो राइट ट्रायंगल एक होता है लगभग मेरे हिसाब से, उसमें एक्यूट एंगल होता है, एक होता है बड़ा एंगल, होता है कि नहीं। तो मान लेते हैं, हमें एक ट्रायंगल ही मान लेते हैं, ऐसे मान लिया, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। सॉरी, क्योंकि ए बी बोला है कि एक्यूट एंगल है, तब बी ये दोनों तो छोटा छोटा होगा, ये मान लेते बड़ा है, मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, राइट। अब देखते हैं, ये दे रखा है, गिवन है, ये GIVN गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक। अब देखते हैं, चलिए कॉस, हम बस सिर्फ फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिए कॉपी में। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है कि ना, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार, अब कॉस ए आई है, कॉस ए एंगल ए के पास आई, इसके सामने वाला चीज क्या होगा, लंब होता है कि नहीं। तो हमको ये तो लेना नहीं है, सिर्फ ये लेना है, आधार मतलब बेस। तो हमको कॉस ए वाला क्या होता है, AC, और कर्ण क्या होगा, AB, राइट। इक्वल टू, देखिए अब कॉस बी के पास आई है, बी यहाँ पर, तो सामने वाला चीज क्या हुआ, लंब हुआ। तो हमको ये लेना नहीं है, सिर्फ हमको बेस लेना है, तो BC हो गया, ठीक है। और कर्ण कितना हो गया, AB, बड़ा वाले दिवस सबको पता ही है। अब देखिए इक्वल में होता है तो नीचे नीचे या ऊपर ऊपर करता है, अगर एक जैसा हो तो, ठीक है। अगर बराबर में दोनों साइड मल्टीप्लाई के साथ, गुना के साथ कुछ ना कुछ अगर चीज हो, अगर सेम मिलता हो तो कट जाता है। तो देखिए यहाँ AB है, यहाँ AB है, हम काट सकते हैं। क्या बच गया यहाँ पे, AC बच गया और BC बच गया।
अब आपने 9th क्लास में याद करिए, जो 9th क्लास में याद करिए, 9th क्लास में पढ़े थे क्या, किसी भी ट्राइंगल का दो भुजा अगर बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होता है। याद आ नहीं वाला बातें, है ना। तो देखिए AC हमारा कहाँ गया, ये वाला, BC कहाँ गया हमारा, ये वाला। तो ये दोनों भुजा बराबर है, यही हमको आया नहीं वाला चीज। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके साथ साथ जो कोण बनता है वो भी कोण भी दोटा बराबर होगा। ठीक है, ये तो बड़ा सा कोण हो गया। तो एक्यूट एंगल ये बता रहा है कि ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा। तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल B। क्यों हुआ, बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर होता है तो वो एंगल भी दो बराबर होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे तो आप लिख लेना, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में लिख लेना, आप हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यही कर दी, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। हमारे एक सर है वो QED लिखते हैं, मतलब क्वाइट इजली डन, प्रूव। Q से क्वाइट इजली और D से डन होता है, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये हो गया ना, बस कुछ नहीं कर, देखिए हमको ये फार्मूला भी बिठाना था, ये एंगल हो गया, लास्ट में लिख लेना प्रूव्ड। आगे पढ़ते हैं, अब हम 6-7 नंबर देख लेते हैं। आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। ओके, अब अगला देखते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 सही से देख लीजिए। चलिए, बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इवैल्यूएट, क्या बोल रहा है इवैल्यूएट करने के लिए, कि फर्स्ट नंबर बोल रहा है निकालने को कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है, हाँ यही होगा, 1 - sin थीटा। नीचे में दे रखा है कि नीचे में क्या दे रखा है, cos दे रखा है, तो 1 + cos थीटा और यहाँ 1 - cos थीटा। ठीक है, चलिए हमको cot थीटा दे रखा है, सबसे पहले हमको तीन को चीज फाइंड करना होता है, P, B और H। तो हमको देखिए cot थीटा पे, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, tan का होता था लंब बटा आधार, तो cot का क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार मतलब B, लंब मतलब P। तो B हमको निकल गया 7 और P निकल गया हमको 8। तो H² नहीं निकल, H नहीं निकलेगा, H² और क्या होता है P² + B²। तो H हमको निकालना है, इसको रहने दीजिए। P कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर। B कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर कर दीजिि, है ना, वर्ग जिसको बोलते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, 8 को करेंगे 8 × 64 जो होता है हिंदी में, तो 64 दे दिया, 7 × 7 = 49 हो गया। H² वाला कितना होगा, 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10, 1 = 11। मतलब H, अब देखो 2 उधर जाएगा तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, मतलब H का वैल्यू हमको कितना निकला, मान √113। ठीक है, चलिए हम ध्यान इसको कर लेते हैं। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं, जो बोल रहे हैं निकालने को वही हम निकाल लेते हैं। आइए ऐसे कर दिया, अभी कर लीजिए। 1 + sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब लंब लंब, इसका मैं लिख देता हूँ P/H लिख दिया। इधर आइए फिर 1 - P/H लिख सकते हैं। नीचे आइए, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार मतलब B/H, और यहाँ भी 1 सॉरी यहाँ माइनस होगा, -B/H। ठीक है, अब बिठा दीजिए। 1 + P का मान कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और H का मान कितना निकला है, √113। कोष्ट बंद, कोष्ट में बोला 1 - P कितना रखा, 8, 113। ठीक है, अब आइए 1 + B कितना निकला है भैया, इसका 7 निकला, 7/√113। यहाँ भी कर दिए 1 - 7/113। अब यही कैलकुलेशन बच्चा में हमने बचपन में जो सीखे वही वाला चीज़ है, लघुत्तम करेंगे इसका देखिए, या क्या करेंगे, क्या होता है, आपने एक चीज़ सीखा है ना, क्या सीखा है, भैया देखिए A² - B² बराबर होता है A - B, A + B होता है एक बार होता है A - B। हमने पढ़े थे कि ना, A² - B² फॉर्मूला A + B × A - B। क्यों काम है, देखिए आइएगा, देखिए 1 + 8/√3, 1 - 8/√3। देखिए यहाँ पे एक काम कर रहा है A का, A + B A - B, इतना का जगह पर इतना है, तो हम भी क्या कर देते हैं, A + 8/√3 A - 8/√3। इसको क्या कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे A था तो यहाँ पे A² कर, हम भी 1 है तो यहाँ पे हम A का स्क्वायर कर दिया, माइनस दिया है तो माइनस देते हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं। अब B था, यहाँ B, यहाँ भी 8/√3, यहाँ भी 8/√3, तो हमको क्या करना है, स्क्वायर किया तो हम भी कर देते 8/√3
रूट 113 के स्क्वायर। सेम चीज़ नीचे यहाँ भी करना है, 1 + 7 बटा 1 - 7 बटा, मतलब वहीं पे फॉर्म में बैठेगा। तो 1 का स्क्वायर कर देना है और 7 बटा 113 का स्क्वायर कर देना। हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। और देखिए रूट को जो स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? रूट हट जाता है बेचारा। 113 हुआ, ये हो गया। अब नीचे आइए, फिर 1 हुआ, 7 7 49 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए? आप तो पता ही, आपका लघुत्तम कर देंगे। ऊपर लघुत्तम भी करना और नीचे भी लघुत्तम करेंगे। देखिए 113 ऊपर में लघुत्तम ले लिया तो 113, 113 को 100 ना करेंगे 113 ही होगा। 113 से कट गया, बन गया 64। मेन बट्टा है ना, फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन। यहाँ भी 13 का लघु 113 का लघुत्तम 113 ही होगा। यहाँ भी क्या, सॉरी ऊपर क्यों दे दिया, 113। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे 113 होगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ 49 होगा। 113 में से 64 घटाइए, कितना होगा? तो 13 में 4 गया 9 और 10 में से हो गया 4, 49 बटा 113। अब मेन बट्टा 113 में से 49 घटाए कितना होगा? 13 में से हो गया 4 और 10 में 4, 64 बटा 113। ठीक है, अब ये से ये कट गया, कटा तो बच गया कितना गया? ऊपर में 49 बचा, नीचे में कितना बचा? 64। मेन हमको जो आंसर आया ये वाला आया, 49 बटा 64। ठीक है, ध्यान रहेगा। कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन बचपन में हमने जो सीखा गुना भाग वही वाला किए। ठीक है, ऊपर में जोड़ कर दिया, ऊपर में ये कर दिया। आई बात समझ में? आप इसको रिवर्स करके देख लेना अगर समझ नहीं, धीरे धीरे करके। मैंने कुछ नहीं करा, कैलकुलेशन करके इतना नंबर आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 8 पे चलते हैं। बच्चा वाला चाहिए इसलिए उतना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 1 2 3 4। 8 क्या बोल रहा है? 8 है इस वाले स्लाइड में। चलिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इफ 3 cot A = 4, 3 cot A = दे रखा है 4 दिया। ठीक है, और बोला चेक करने को कि, क्या बोला चेक करने को? देखिए 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। बोला कि इसको सिद्ध करिए कि ना का बराबर होगा। तो देखिए ना, सॉल्यूशन डाल दीजिए यहाँ पर। हम यहाँ से करते, ठीक। 3 को लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन 3 को, अच्छा 3 को उधर जाएगा कि नहीं, तो cot A हमको हो गया। ठीक है, 4 और 3 नीचे लग गया नीचे। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता था? बेस बटा पी जो होता था वही। तो ये b निकल गया, ये हमको p निकल गया। ठीक है, तो b हमको निकला 4, p हमें निकला 3। ठीक है, अब बिठाइए, अब हमको h निकालना है। h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो h स्क्वायर हमको निकालना, इसको ऐसे रहने देते हैं। p कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर। b कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल कितना होगा? 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। तो h स्क्वायर इक्वल कितना होगा? 25। तो h का कितना मान निकलेगा? h का निकलेगा हमारा 5 निकला। h निकल गया 5। अब देखिए हम उसको बिठा देते हैं, बस कुछ नहीं करेंगे, बिठाएंगे। अब देखिए 1 बोल रहा है 1, tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो हम भी लिख लेते p/b। अब बोल रहे इसको स्क्वायर, तो स्क्वायर कर भी दिया, कर दिया। यहाँ भी p/b इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए मतलब बराबर है कि नहीं, तो कर कहते हैं इस साइड। देखिए cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A आधार बटा कर्ण मतलब b/h का स्क्वायर हुआ। और साइन का क्या होता है? p/h, तो p/h का स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या कर देते हैं, अब 1 माइनस p के जगह कितना हम डाल देते हैं। p कितना है? 3 है, और b कितना है? 4 है। इसका बोले स्क्वायर। आइए अब 1 + 3/4 का स्क्वायर यहाँ पाते हैं। b कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। h कितना निकला हमको? 5 निकला है। इसका स्क्वायर। आइए p कितना दे रखा है? p 3, तो 3/5 का स्क्वायर हुआ। अब देखते हैं, देखिए 1 माइनस 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, मेन बट्टा 1 + 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 बराबर 4 × 4 = 16, 5 × 25, 3 × 3 = 9, 5 × 25 हुआ 525। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ भी देखिए ये कर लीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पाइए साफ साफ दिखे आप लोगों को। ये हमें एलसीएम ले लेते हैं 16 लिया,
तो ये बनेगा 16 माइनस 9, यहाँ पे नीचे भी ले लेते हैं 16 का एलसीएम 16, ये बनेगा 16 प्लस 9, और मेन बट्टा क्या है, मेन बट्टा हमारा ये है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, मेन बट्टा लघुत्तम ले लेते हैं 25 आएगा, ये बनेगा 16 माइनस 9। ठीक, अब देखिए ये 16 16 तक कट ही जाएगा, है ना, 16 में से 9 गया कितना 7, और 16 बट्टा 9 कितना 25। अब देखिए 16 में से 9 गया 7, नीचे में आ गया 25, तो दोनों एक जैसा आया, तो बोलेंगे क्या, लास्ट में बोलेंगे आंसर, यस दिस इज पॉसिबल, राइट, इट पॉसिबल। बनाना कैसे कैसे बना, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, लंबा लंबा क्वेश्चन जा रहा है ना, कोई नहीं, आप कॉपी में उतार ये नोट कर दे जाना। ये अब बोल रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन होगा, 9 नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बोल रहा है एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम बना लिए ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए बी सी बनाना, वो भी कि बी के जगह पर 90 होना चाहिए, तो बी ये हो गया, बाकी आप कुछ भी डाल दीजिए। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3। अब बोल रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, तो ये हमको p निकला, ये b निकला, तो p दे रखा है 1, अब b दे रखा है √3, तो अच्छा निकाल लीजिए, h स्क्वायर फॉर्मूला होता है p², ये तो हम हर एक में निकालना पड़ता है, तो हमने एकदम रट गया। अब तो p का आगे कितना 1 का स्क्वायर, b कितना √3 का स्क्वायर, ये एक ही होगा, √3 का कितना 3 हट जाता है, रूट चढ़ जाता है तो हटता है। अब देखिए h² h बराबर कितना होगा √4, 4 का कितना होता है 2, h निकला हमको 2, निकला 2। अब यहाँ पे अब बोल रहा है कि ओके, अब बोल रहा है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालो भाई साहब, ये बोलो निकालने को, ठीक है, ठीक है, चलिए ये निकालते हैं। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ओके यहाँ ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, चलिए यहाँ पे आना पड़ेगा, साइन ए, भैया ये साइन ए बराबर क्या होगा, सामने वाला चीज़ क्या होता है, लंब होता है, लंब क्या होता है हमको, तो BC, कर्ण क्या होगा AC होगा, गुना है कॉस सी ये वाला चीज़, सी वाला पे सामने वाला चीज़, तो लंब हमको लेना नहीं है, कॉस में लंब हमको बेस लेना होता है, तो BC अब बट्टा में AC हुआ। अब प्लस कॉस ए, फिर देखिए कॉस ए ये वाला सामने वाला चीज़ लंब होता है, तो ये हमको लेना नहीं, ये लेना है, तो AB अब बट्टा में कर्ण, तो पता ही AC होता है। साइन सी मतलब सामने वाला चीज़ लंब हमको लेना है, लंब, तो लंब लेना है, तो AB डाल दीजिए, कर्ण दे दिए AC हुआ। अब देखिए BC को BC से गुना करने कितना निकलेगा BC², AC को AC से गुना करने कितना निकलेगा AC², ठीक है। AB को भी से गुना करेंगे तो AB², AC को AC से गुना करेंगे AC² हुआ। अब देखिए P मतलब क्या हुआ 1, B मतलब क्या हुआ √3, H मतलब कितना होगा 2, डाल दीजिए ना। देखिए AB हमको कितना अच्छा BC कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर, AC हमको कितना निकला है 2 का स्क्वायर, प्लस कर दे AB कितना निकला हमको 1 का स्क्वायर, AC कितना निकला हो हमको 2 का स्क्वायर, तो √3 का मतलब √3 हो जाता है ना, √3 हट गया, 3 बन गया, 2 दूना 4, 1 का 1, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे 4 4 को लघुत्तम क्या होगा 4 ही होगा, ये 3 + 1 मतलब 4/4, आंसर कितना निकलेगा 1। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम दूसरा इसी से बनाते हैं, ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये ऐसे हटा दिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब ने कि माइनस शायद लगा दिया, मुझे लगता है, देख लेते क्वेश्चन एक बार और। अरे बोल रहा है कि इसमें हाँ अब माइनस लगा, सेम चीज़ में माइनस खा लगा दिया, सिर्फ माइनस कर देते हैं। तो क्या क्या था देखिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ए बी था, नहीं ये जाएगा तो क्या होगा BC/AC, BC/AC ऐसे था ना, BC/AC, चलिए C हाँ BC/AC माइनस
कॉस ए बराबर क्या होता था, कॉस ए, तो ए बी बट्टा ए सी था और ए बी बटा ए सी था, ऐसे ही था, है ना। तो कर दीजिए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, सॉरी शायद बेकार मिटा दी मैं, तो बोला उसी से बन गया था, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी सी कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर, आई ए सी कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, कितना होगा देखिए, 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, बट्टा 4, 1/4, अब घटाइए तो 3 - 1 मतलब 2/4, कितना आंसर आएगा, 1/2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, हमको दूसरा क्वेश्चन कितना निकल गया, 1/2। समझ आ रही है, सारे कॉपी में आप नोट करते जाओ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉपी में नोट करिए सारी चीज़, अच्छे अच्छे सवाल है, उसको बार बार रिपीट करना आप अपने घर पे, रफ वाले कॉपी में मज़ा आएगा, ठीक। 10 नंबर देखते हैं आप, 10 नंबर भाई साहब निकल जाओ रे, 10 नंबर, 1 2 3 4 हुआ। 10 नंबर कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, बोला पी क्यू आर बनाओ। अब देख, अरे यहाँ दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट एंगल बनाओ पी क्यू आर, पी क्यू के जगह पर राइट है, राइट मतलब 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है क्यू के जगह पर। अब पी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए गौर से देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोल रहा है अब पी क्यू दे रखा 5, पी क्यू, सॉरी ये पी आर है, गलती नहीं, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, मतलब तीनों फंक्शन बोल रहे हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालें, ठीक है, बहुत आसान। देखिए ओके, पी क्यू दे रखा हमको 5, पी क्यू कहाँ गए, ये 5 दे रखा है, ठीक है, ओके। चलिए हमको एक पता होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार का, तो कर्ण क्या पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हो गया। अब देखिए पी आर, अब देखिए एक चीज़ देखिए, तो पी आर है ना, यह देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पी आर को हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, आई 25, इस क्यू आर को उधर भगा देते हैं, प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस का क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं, पी आर को हम यहीं पर रख दिया, बाकी को उधर भगा दिया, तो हमको क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा कि पी आर के जब हम इतना डाल सकते, देखिए पी आर आया, इतना डाल दीजिए, 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर बोले, स्क्वायर कर दीजिए। अब पी क्यू कितना दे रखा, 5 ही दे ही रखा है, अब क्यू आर स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने दीजिए, हो गया। अब 25 का 25 से करेंगे, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख दे रहा हूँ मैं, बहुत बच्चे होते हैं नहीं याद होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर करेंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 25 क्यू आर बराबर 5 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड एक जैसा चीज़ होता है, तो हम काट देते हैं, ध्यान रखना, 10वीं में आ गया, बच्चे हम थोड़ी ना रहे, अब दिमाग से लगाएंगे कि अच्छा दोनों एक साइड है, यहाँ ही प्लस दोनों एक ही जैसा चीज़ है, काट दो, कट गया, काट छाँट कर देंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, अब 25 दूना 50 क्यू आर हुआ, अब बराबर 25 है, ठीक। अब देखिए तो -50 क्यू आर को हम यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है, बराबर 25, इसको उधर भगा देते हैं, नंबर वाले के साथ जाओ भाई, -50 क्यू आर, 25 में से 625 घटाएंगे कितना, 25 छोटा है, बड़ा है ये, इसका मतलब इधर से घटाना पड़ेगा, तो 600 होगा माइनस का, क्यों माइनस, क्योंकि बड़ा है 625, तो 625 के पीछे लगा है नेगड़ी, मतलब माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाता है, और क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 बट्टा में 50, तो 5 से 5 कट गया, 5 दूना 10 12, मतलब हमको कितना निकल गया, क्यू आर निकला हमको ये कितना 12 निकला, क्यू आर कितना निकला, ये हमको निकला 12 निकला। अभी आंसर सही नहीं, अभी नहीं आंसर आया, देखिए आगे क्या होता है। अब बताइए हमको ये निकाला पी आर, भैया पी आर कहाँ गया, पी आर है ना, पी आर है, प्यार नहीं है, पी आर दे रखा है 25 माइनस में क्यू आर, तब 25 को 25 से रहने देते हैं, क्यू आर हमको निकल गया 12, तब बेचारा पी आर कितना है, प्यार कितना है, प्यार कैसे निकल गया, 30 निकला, प्यार जो प्यार था 30 निकला, ठीक है। अब बोल रहा है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बोलता है अब बोल रहा है कि साइन निकालो पी, कॉस निकालो पी, टेन निकालो पी, भैया कुछ नहीं, डाल दीजिए ना, हमको सबटा दे ही रखा,
लो भाई साइन पी, साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी आई आई है पी, इसके सामने वाला चीज़ तो साइन में लेना होता है, सामने वाला चीज़ लंब मतलब क्यू आर, तो क्यू आर बटा में पी आर। क्यू आर कितना दे रखा 12, आइए हमको निकला 13, 12 बटा 13, 12 बटा 13 आंसर हो गया। अब कॉस पी क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है क्यू आर, ठीक है सॉरी पी पे जाइए, आधार तो ये नहीं हो सके क्योंकि हमको लंब होता है इसके सामने वाला चीज़, तो हमको लेना पी क्यू होगा, तो पी क्यू अब बट्टा में पी आर, ठीक है। कॉस पी तो कितना निकला, पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू 5 दे रखा है, और पी आर तो हमको पता है 13। अब लास्ट है टैन पी मतलब क्या, लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है, लंब टैन पी, लंब मतलब सामने वाला चीज़ क्यू आर, आधार कितना इसका हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर कितना हमको निकला है क्यू आर 12 निकला है, अब पी क्यू कितना निकला पी क्यू 5 निकला है। हेलो भाई निकल गया था, ठीक है। कॉपी में नोट करिए फटाफट, मैं हट जा रहा हूँ, आप इधर से मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 होगा, सारे में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसमें पार्ट 2 बन जाएगा शायद, मुझे लगता है, कोई नहीं, वो करने वाले कर लेंगे, मेरा काम यह है। चलिए 11 देखते हैं, 11 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और, हाँ लास्ट एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं इस पर नहीं बता रहा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मिला लेना। बता रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, राइट। बोला कि स्टेट बताइए, स्टेट बोला, स्टेट मतलब उस आप बताइए कुछ, उसको लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर क्या ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिख लेना, आप तो होशियार बच्चे हो, 10वीं क्लास चले गए, आप होशियार हो, लिख लेना। अब बोला जस्टिफाई करने का आंसर को, देखो पहला दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, बोला कि tan a कुछ भी हो सकता है, tan थीटा, बोला कि tan थीटा जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, हमेशा होता है नहीं ना, कभी कभी होता है, लेकिन 1 होता है, देखिए हमेशा लेस देन नहीं होता, क्योंकि tan का cos का sin का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 हो सकता है, लेकिन 1 तो होगा ही, 1 से जितना कम हो या ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा तो 1 से कम नहीं होता, 1 भी होता है, tan का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हाई, बिकॉज tan द वैल्यू ऑफ tan इज नेवर बी लेस देन 1, इट विल बी equal to 1 but not less than 1, right? So tan theta is never will be less than 1, ठीक है, मतलब 1 से कम नहीं हो सकता tan theta, right? तो पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने गलत करा है, तो आप ये लिख देना। दूसरा बोल रहा है कि सेक ए बराबर दे रखा 12/5, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बोला कि सेक मतलब सेक ए है, ठीक है, बोला 12/5 हो सकता है सेक ए का वैल्यू, अगर बोल रहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, अगर बोल रहा है कि ए के जगह पर कुछ वैल्यू दे दे, मान लेते हम मान लेते ए कितना दे देते 30 दे देते 30 डिग्री, तो सेक ए के जगह पर बिठा दीजिए 30 बराबर हमको 12/5 लाना है। सर सेक 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है कॉस 30 का मान होता है 1/2, तो सेक 30 का मान कितना 2/1, मतलब आ रहा बराबर नहीं आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इट विल नॉट बी इक्वल टू 12/5, राइट। आप लिखना स्टेटमेंट लिखना कि सेक ए इज नॉट इक्वल टू 12/5, स्टेटमेंट आपका होगा, ओके। अब लास्ट थर्ड, इसका थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है हाँ कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। अब कॉसकेंट मतलब जानते हो क्या है, कॉसकेंट मतलब कॉसेक के बारे में बता रहे, कॉसेक, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हमको मालूम है, भाई किताब तो बता रहे हैं कि कॉसेक तो उल्टा होगा, नहीं होगा ना, बोलना है कि कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है, कॉसेक नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट आपको बता रहे हैं, नहीं फोर्थ ना बता रहे, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड कॉट देखिए कितना 4 नंबर बोला है कि कॉट ए जो है ये प्रोडक्ट मतलब गुना है, मतलब कॉट का और गुने ए का, ऐसा होता है, हमने नहीं सीखा ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे होगा। मान लीजिए कि कॉट है,
इसको गुना करना पड़ेगा 90 से। ऐसा नहीं होता क्योंकि 90 जो होता है हमेशा एंगल के बारे में बता रहा था, ये चीज़ हमेशा चिपका रहेगा एंगल के पास ही, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। तो बोलेंगे दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इट विल नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ ऐसे, ठीक है। अब लास्ट बोल रहा है 5 नंबर, आपका चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आइए, साइन थीटा इक्वल दे रखा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फिर देखिए वही वाला क्वेश्चन है, साइन थीटा है दे रखा, बोल रहा है कि 4/3 हो सकता है। देखते हैं, साइन थीटा बराबर मान लेते हैं थीटा के जब हम 30 ले लेते हैं, तो साइन थीटा का 30 बिठा दिए, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। क्या 1/2 4/3 के बराबर होता है? देखते हैं, ये 0.5 हुआ, आज 3 का 3 3 3 मतलब 0.5 कहाँ 1/3 1.3 नहीं है ना, इसलिए बोलेंगे दिस इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। तो आई होप मतलब मैंने जितने सारे आपको कवर कर दिए। चैप्टर 8.1 आपका एनसीईआरटी बुक है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी चैप्टर वही दे रखा है, ठीक है। आपके इंग्लिश मीडियम का है, मैंने दोनों को मिक्स करके बताया ताकि आप दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ आ जाए सही तरीके। मैंने बहुत सिंपल तरीक़ा से बताया सारे को, मतलब छोटे छोटे स्टेप कर करके, ऐसे नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि सभी को समझ आ जाए, ठीक है। तो आई होप आप इंजॉय करे होंगे इस लेक्चर को, करेंगे और समझ आया होगा, मतलब जितने सारी चीज़ सीखे होंगे बहुत सारी चीज़। तो ऐसे सीखते रहिए। और एक चीज़ बताता हूँ कि अगर अच्छा लगे और समझ आए तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। कुछ गलती हो गई तो मुझे बता दो, कहाँ करेक्शन करनी है वो भी कर लूँगा मैं। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों की बता दें कि ऐसे ऐसे हैं, पढ़ लो, क्योंकि अभी कैसा चल रहा है, पेंडेमिक है, कोविड-19, सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो अभी बहुत अच्छा समय है, बिना पैसे खर्चे करें ट्यूशन का या स्कूल का, घर पे बैठे ऑनलाइन। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उठाओ ना मज़े, हम लोग भी कर रहे हैं। मेरा भी पढ़ाई भी हो रहा है, फ़ोन से ही कर रहा हूँ मैं, मेरे भी सर है उनसे पढ़ता हूँ मैं, ऑनलाइन ही करता हूँ, तो सारे कुछ मैनेज हो जाता। तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप अच्छे से यूज़ करिए, सीखिए, दोस्तों को बताइए। और जो भी कुछ क्वायरी हो, पूछना हो कुछ मेरे से, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज करो, उसमें नंबर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखना। और अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट वाला देखिए, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, वो देख लेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएंगे सारी, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।